अनुप्रिया जी, क्योंकि लगातार आतंकियों के सबूत मांगे जा रहे थे, पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए जा रहे थे, फिर ऑपरेशन महादेव को भी अंजाम दे दिया गया है। अब बीजेपी कह रही है कि हमारा मकसद तो था आतंकी अड्डों को तबाह करना, वो हमने किया, हमारा टारगेट कुछ और नहीं था। आप क्या कहेंगी? निश्चित तौर पे ये हम नहीं, पूरी देश और विदेश भी जानता है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अगुवाई में जिस तरह की कार्रवाई हुई, सिर्फ और सिर्फ सेना के पराक्रम का ही इस्तेमाल नहीं किया गया, उनका ही नहीं, हमारे देश के तमाम राजनीतिक दलों के सांसदों ने भी विदेश की भूमि पे जाकर के आतंकवाद के प्रति सभी को एकजुटता दिखाने का प्रयास किया। इससे पहले तो हमने यह नहीं देखा था, और कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ बैठे बोल रही थी और लोग बार बार कांग्रेस की बात पूछ रहे हैं कि पीओके। अरे बीच में मत बोलिए मैडम, अरे भाई क्यों नहीं बोले? अरे बीच में आपको बोलेंगे, आपने सुनने की प्रियंका जी आपके पास आएंगे, प्रियंका जी आपके पास आएंगे, आप उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपके नेताओं को अनुप्रिया जी बोलिए। मैं से नहीं बोलूंगी, प्रियंका जी की प्रियंका जी प्लीज, तरीका नहीं है। देखिए बहुत देर से अनुप्रिया जी आप सबको बहुत शांत होकर अनुप्रिया जी आप सबको सुन रही थी, ये गलत बात है। अनुप्रिया जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। क्या बोल रहे थे संसद के अंदर? देखिए यही चेहरा है कांग्रेस का, ना ये सदन में बात करना चाहते हैं, ना ये मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। इनके लिए एकमात्र मुद्दा है झूठ बोलो, झूठ की राजनीति करो और अपनी बची हुई शाख को बचा लो। अरे प्रियंका जी, ज्यादा चिल्लाने से कोई आपकी राजनीतिक उपलब्धि बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी। प्रियंका जी आप ज्यादा बोलेंगी तो आपकी दलों के लोग आप पे बहुत ज्यादा टिप्पणी करेंगे। मुद्दे पे बात कीजिए। और देश ने देखा है कि ताज जैसी घटनाएं भी हुई, कितने प्रियंका जी आप शांत हो जाइए, आपके पास 2014 तक 600 लोगों ने, भारत के लोगों ने अपनी जान गंवाई, और कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं, बस ये कहते हैं कि हमने आतंकवादी को पकड़ा, लेकिन आपने पाकिस्तान को जिंदा रखा, पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान से संबंध जिंदा रखा, क्योंकि आपका स्वार्थ कुछ और था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार विश्व स्तर पे तैयारी में है, और एक बात बता दी कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ नहीं है, और ऑपरेशन सिंदूर का मकसद यही था कि हम आतंकी को सपोर्ट करने वाले देश को और आतंकी के जो प्लेटफॉर्म है उसको हम उड़ाएंगे। नहीं तो आप ये कैसे कह रही हैं कि भाई ऑपोजिशन पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, पाकिस्तान के साथ? वो यही तो कह रहा है कि पाकिस्तान को और करारा सबक सिखाना चाहिए था, अभी सीज़फायर नहीं करना चाहिए था, पीओके भी लेकर आना था। ये तो बीजेपी और जेडीयू के समर्थक भी कई बार पूछते हैं। मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि खत्म नहीं हुई है, उसकी मंशा यह नहीं थी कि पीओके लेने की बात, और पीओके लेने की बात आज कांग्रेस कर रही है, जिसके कारण आज पीओके है। जब समय था, इतिहास गवाह है कि तो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, इन्हीं के कोकित्र के कारण आज इस तरह की लड़ाई है। पीओके आज होता ही नहीं, आज हमारे पास होता। समझौता क्यों किया इन्होंने? इसमें तो बोलेगी नहीं प्रियंका जी, क्योंकि इनको इतिहास के बारे में जवाब दे दीजिए। प्रियंका जी आप जवाब दे दीजिए जल्दी से जी। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने लल्लन जी पे कोई एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? मुझे लगता है इनको शर्म आनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए कि आतंकवादी शहीद नहीं होते हैं और जो आतंकवादी ना साहब नहीं होते हैं। इस बात को इनको अपनी पार्टी में जाके बताना चाहिए। दूसरी चीज, सबसे पहली बात ये है, जिस दिन ट्रंप ने पहली बार ये अनाउंसमेंट की कि मैंने इस जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध को व्यापार की धमकी देकर रुकवाया, उस दिन पहली बार प्रधानमंत्री जी को फोन करना चाहिए था और देश को बताना चाहिए था कि नहीं, ये युद्ध मैंने रुकवाया, उन्होंने नहीं रुकवाया। और वो उन देश के अनाउंसमेंट के पहले ही ट्रंप अनाउंसमेंट कर देते। तो क्यों नहीं किया आपने बात? अगर ये झूठ था तो पहले दिन इस झूठ का खंडन क्यों नहीं किया आपने? सिर्फ विपक्ष को बताने के लिए आपके पास समय है, पर ट्रंप को फोन करने का समय नहीं था, पूछने का समय नहीं था। लेकिन प्रियंका जी कल सदन में विदेश मंत्री ने साफ किया है, रक्षा मंत्री ने भी साफ किया। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से विदेश मंत्री ने क्या कहा वो भी सुना देते हैं। उन्होंने साफ किया कि कोई मीडिएटर नहीं था। आप आने नहीं दे रही है, मैं अपनी बात कर लूं उसके बाद सुनाइए ना। नहीं, लेकिन कल जब बात हो रही थी, जब चर्चा के लिए एक दिन रखा गया था, 16 घंटे कल चर्चा हुई, आज भी हुई, तब बात रखी इस पर।